नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी अधिमास से संबंधित कहानी लाई हूँ। आप सब सुनिए, अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो इससे जो हम आपके लिए नई-नई कहानियाँ ये सब लाते हैं, ग्रंथों से पढ़-पढ़ के, तो वो आपको जल्द नोटिफ़िकेशन तुरंत मिलेगा। और प्लीज़ हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप ज़रूर कर दीजिए प्यारी सखियों। धन्यवाद आप सबका। जय माता दी। सुनिए आप सब, ए, अधिक मास किसको कहते हैं? अधिक लोग इसको अन्य शब्दों से प्रयोग करते हैं, हम उसका नहीं प्रयोग करेंगे। तो अधिक मास का प्रारंभ कब हुआ? एक बार हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद वो अमृत चाहता था। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हमको अमृत चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमृत तो किसने मिला है? तो अपनी मृत्यु टालने के लिए उसने कई प्रकार के बंधन लगाए। लाइक जैसे उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु ऐसे हो कि जो आपके द्वारा बनाए गए मांस है उसमें से एक में भी ना हो, हैं? न दिन में हो, न रात में हो, न तलवार से हो, न मतलब आपके बनाए हुए मनुष्य से हो, और ना मनुष्य मार सके, ना क्या हमसे जानवर मार सके। मतलब उसने हर प्रकार की विद्या अपना ली। ना सुबह मरूँ, ना दोपहर मरूँ, ना शाम मरूँ। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब वो उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो जो भी विष्णु भक्त होते थे उनकी वो हत्या कर देता था। वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि वो अपने को अमर समझने लगा था। इस पे त्राहि-त्राहि मच गई। जब त्राहि-त्राहि मच गई तो फिर विष्णु भगवान ने उन्हीं के घर में, उन्हीं के पुत्र के रूप में एक भक्त पैदा किया, प्रहलाद, जिनकी कहानी आप सब जानते ही हैं। इसको हम शॉर्टकट में लेते चल रहे हैं क्योंकि ये अधिक मास वहाँ से उत्पन्न हुआ, वहाँ से फिर इसके माहात्म्य बताएँगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो प्रहलाद जी को उन्होंने बहुत परेशान किया, फिर प्रहलाद जी को कैम से मारा गया। तो सबने कहा कि कैसे? तो फिर सब महीनों की तिथियाँ जो बढ़ जाती थी, उन्हीं को बढ़ा-बढ़ा के, क्योंकि 12 महीने होते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक करके। तो उन्हीं की तिथियों में से जो तिथियाँ थोड़ी बढ़ जाती थी, उन्हीं को बढ़ा-बढ़ा के एक अधिक मास 1 महीना तैयार हुआ, तो ये हुआ अधिक मास। इसी महीने में तो वो विष्णु जी ने जब नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध किया, तो उसको बताया कि देखो ये ब्रह्मा जी द्वारा महीने बनाए गए हैं, उनमें से नहीं, ये अलग महीना है। हाँ, फिर ना दिन था, ना रात था, ना क्या नाम से तलवार थी, अस्त्र था, ना शस्त्र था। ना बाहर था, ना अंदर था, ड्योढ़ी पे उनको मारा था, और ना अस्त्र-शस्त्र यानी अपने नाखूनों से उनका पेट चीरा था। तो जितनी उन्होंने अपनी मरने की सारी विधि ब्रह्मा जी से मानी थी, उसको सबको हटा के विष्णु जी ने उनका वध किया। तो यहाँ से ये अधिक मास उत्पन्न हुआ कि किस तरह अधिक मास 1 मास उत्पन्न करके उसकी उम, उसको दंड दिया गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे तो सारे महीने तो अपनी सब महीनों में सूर्य संक्रांति होती है, तो सारे महीनों का अपना महत्व है, पूजा-पाठ होता है, सब कुछ होता है। और इस महीने को सब लोग पहले मल मास कहने लगे, यानी अब कि तुम अलग हो, तुम मल हो। हम लोगों के बचे हुए तिथियों से बने हो, तो तुम हमारे मल हो। तो हम तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम में कोई पूजा-पाठ नहीं होगा, हवन पूजा नहीं होगी। तो सब तिथियाँ इसी तरह सारे महीने उनका नेग्लेक्ट करने लगे। तो वो खूब रोने लगा, तो वो सीधे कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान के पास पहुँचा, कहा हे भगवान जी, कि अगर हम इस तरह हैं तो आपने हमको उत्पन्न ही क्यों किया? हमको सब घृणा की दृष्टि से देखते हैं और हमारा कोई अपना महत्व नहीं है, हमको कोई पूजा-पाठ नहीं करता है, हम जहाँ भी जाते हैं हमको कोई पूछता नहीं है। तो विष्णु जी ने वो दया के सागर हैं ही, तो उन्होंने तुरंत कहा कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। आज से कोई तुमको अगर जो मलमास है, अगर तुमको कहेगा तो वो एक पुण्य भी करेगा तो उसका उसको पाप मिलेगा। अगर तो इसीलिए ये नाम नहीं लेना चाहिए। अधिक मास बोलिए या तो पुरुषोत्तम मास बोलिए। तो विष्णु जी ने इसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इसमें हम लोग साल भर जो पूजा करते हैं, उसका 1% भी क्या हमसे जो साल इसमें 1 दिन की पूजा का महत्व इतना होता है कि 1000 गुना फल मिलता है। इसमें 33 प्रकार की वस्तुएँ दान होती हैं और 33 प्रकार के दिए आटे के दीपक बना के उसको जलाया जाता है।
ये महत्व है उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें दान का, संत दर्शन का क्या-क्या महत्व होता है, तो एक बार तो इसमें संत दर्शन का महत्व आज हम बताएँगे। तो अधिक मास में संत दर्शन का क्या महत्व है, तो विष्णु भगवान जी से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, हम तो हरदम नारायण, नारायण करते रहते हैं, अधिक मास में प्रभु दर्शन का क्या महत्व है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि अभी इसको इनको बता देंगे, तो उसका इनको हम बताएँगे तो इनको नहीं होगा, तो इनको हमको साक्षात दिखाना पड़ेगा कि संत क्या महत्व होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहे यहाँ से जाइए, ठीक है, यहाँ हम आपको नहीं बताएँगे, यहाँ से जाइए, एक मछली है उसको वो प्रसव होने वाला है, तो उससे जाके पूछिए, वो जो बच्चा उत्पन्न होगा वो बता देगा आपको कि इसका क्या महत्व होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ जाते हैं, वहाँ गए, उन्होंने उससे पूछा, तो जैसे फिर वहाँ से नारद जी चले, तो उन्होंने कहा कि वो जो मत्स्य है, वो उसको प्रसव होने वाला है और वहाँ पे आप जाएँगे तो वो मत्स्य आपको बताएगा कि इसका क्या महत्व होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मत्स्य के पास पहुँचे, उन्होंने उससे पूछा कि जो मत्स्य थी उसके जो प्रसव हुआ छोटा-सा मछली पैदा हुई, उससे पूछा कि इसमें मास में इसका क्या महत्व है अधिक मास में? तो उसने कहा मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ के थोड़ी दूर पे एक पेड़ पे एक तोता बैठा है, गाय है और गाय को बच्चा होने वाला है। आप उसके पास जाइए और वो आपको इसका महत्व बताएगा। उन्होंने कहा ठीक है। आज इतना कह के वो तुरंत जो मछली पैदा हुई थी वो तुरंत मर गई और फिर वहाँ से तुरंत वो वहाँ से चले, तो धीरे-धीरे उनको पहुँचने में भी समय लगा। जब वहाँ गाय के पास पहुँचे, तो गाय को प्रसव हुआ और वो बछड़ा उत्पन्न हुआ। जब बछड़ा उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि हम विष्णु भगवान से जी से ऐसे-ऐसे हमारी बात हुई है। उन्होंने वहाँ मत्स्य के पास भेजा और वहाँ से उस मछली ने उत्पन्न होते ही कहा कि आपको हम नहीं बताएँगे, वो गाय का बछड़ा बताएगा। तो आप बताइए क्या महत्व है? उसने कहा कि हम नहीं बताएँगे, आपको यहाँ से थोड़ी दूर पे एक तोता क्या हमसे वो प्रसव पीड़ा में है, आप तोता बैठा है उसके पास जाएँगे और जब उसको प्रसव होगा तो वो उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा वो बताएगा। कहे ठीक है। और इतना कह के वो बछड़ा भी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है भाई, कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो बस इतना बोल के तुरंत खत्म हो जाता है। भगवान की महिमा से वो संस्कृत में उच्चारण भी करते थे और सारा आंसर मतलब उत्तर भी दे रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो शुक तोता के पास पहुँचे। जब शुक के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या महत्व है भाई, कि यहाँ पे हम अधिक मास में आपका दर्शन करने आए हैं, इसलिए जितना भी हो वैष्णव का दर्शन करना चाहिए, विष्णु भगवान ने कहा है। तो इसका क्या है? तो जो छोटा-सा तोता था भगवत के प्रसाद से उसने भी बोलना शुरू किया कि ऐसा है कि कर्म से इसका उत्तर हम नहीं बताएँगे, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक नगर है, वहाँ पे एक राजा है, उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला होगा, वही आपको इसका उत्तर बताएगा। अब नारद जी इतना कह के वो भी मर गया। अब नारद जी परेशान हो गए कि हम जिसके पास जाते हैं वो यही बताता है, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, यही बताता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। वो डरने भी लगे कि अब उस राजा के पास जाएँगे तो राजा के नगर पे अरे नारद जी आए हैं, नारद जी आए हैं। उनका बहुत स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, बहुत प्रेम से उनको बैठाया गया और बहुत वो किया गया। भाई नारद नारद मुनि हैं, इतनी तपस्या करके। नारद जी की भी कहानी हम आपको बता देंगे इसमें छोटे शॉर्टकट में थोड़ा-सा अंत में। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने वहाँ पे गए तो राजा को सर पे कहें चलो प्रभु इच्छा है, जो होगा होगा, तो ये तो ससा प्रपंची माया है ही। तो गए राजा के पास, उन्होंने सारी बात बताई। तो राजा ने कहा अच्छा, तो उन्होंने बताया कहें जैसे बच्चा उत्पन्न हो हमको तुरंत मिलवा दीजिएगा। तो कहे ठीक है। और जैसे ही बच्चा उत्पन्न हुआ तो नारद जी को वहाँ लिवाया गया। तुरंत प्रभु की इच्छा से, प्रताप से वो बच्चा, उतनी ही छोटे बच्चा बोलने लगा। कहे नारद जी, तो कहे कि मेरे उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अधिक मास में क्रम से इसका महात्म्य क्या है? कहे इसका इतना संत दर्शन का इतना महात्म्य है कि आप सोचिए मैं एक मछला था। आपका दर्शन पाते ही, आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपका दर्शन पाते ही मैं मछली का तन त्याग के
बछड़ा हुआ। वहाँ पे आपका दर्शन मिला तो वहाँ का त्याग त्याग के मैं तोता हुआ। तोता का त्याग के मैं मनुष्य हुआ, पर मनुष्य में भी राजा के घर उत्पन्न हुआ। तो सोचिए, अधिक मास में संत दर्शन के महत्व से उसको कितनी योनियों में भटकना पड़ा, पर संत दर्शन से उसका अ, उद्धार होता गया और वो एक राजा के घर में उत्पन्न हुआ। तो उसने अपने घर में ये नियम बना दिया, जब वो बड़ा हुआ, राजा हुआ, तो उसने ये नियम बना दिया कि अधिक मास में जितना हो संत दर्शन करिए, वैष्णव दर्शन करिए, उनका पूजा-पाठ करिए और जितना अधिक हो पूजा-पाठ आप जितना करेंगे उसका करोड़ों गुना फल हमको अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में मिलता है। तो इस प्रकार अधिक मास का यही महत्व है। उम, अधिक मास में संत दर्शन का ये महत्व है। और इस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इसमें बहुत से लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, बहुत से लोग शिव पुराण का पाठ करते हैं, कोई विष्णु पुराण का पाठ करता है, अधिकतर लोग श्रीमद् भागवत सुनते हैं। पर इसमें जित पूजा-पाठ का अधिक महत्व है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी-विवाह ये सब नहीं होता है, इसीलिए भगवान ने इसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास और इसमें अपना ही स्वरूप प्रकट किया और इसको ही भगवत नाम से जाना गया। तो धन्यवाद सखियों, बहुत ही हम अब आपसे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में नई कहानी के साथ। जय माता दी। बोलो माँ अम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो माँ अम्बे की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय हो। जय माता दी।